सदर जी वक़ार जनाब कारी अब्दुल रशीद साहब, आउटगोइंग प्रिंसिपल जनाब प्रोफेसर डॉक्टर सदीक साहब, हमारे एक्स प्रिंसिपल और हमारे बुज़ुर्ग जनाब प्रोफेसर सईद साहब और हमारे हरिपुर कॉलेज से आने वाले जो प्रिंसिपल का जो कलमदान है वो संभालेंगे, यानी अब्दुल वहीद कुरैशी साहब। स्टेट सेक्रेटरी जनाब मुख्तार नबी साहब ने पाबंदी लगाई कि वक्त आप कम से कम लें। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि वक्त हमें रिस्ट्रिक्ट न किया जाए। अगर फर्ज किया 2-3 मिनट ज़्यादा भी हो गए तो आप हमें माफ़ फरमाएंगे, क्योंकि जो आउटगोइंग प्रिंसिपल हैं वो उनकी मिसाल एक इंस्टीट्यूशन की थी और इंस्टीट्यूशन है और इसके मुख्तलिफ शोबे थे। बफज़्ल खुदा उन्होंने इन शोबों को मुहर्रक और फ़ाल रखा। तो हम अगर एक शोबे पर भी बात करें तो आप यकीन मानिए कि हमें घंटे चाहिए। अगर हम एक शोबे पर भी बात करें तो हमें घंटों यानी घंटे चाहिए। सबसे पहले तो मैं इदारे हाजा के जो मतलब ये स्टाफ मेंबरान साहिबान हैं, प्रोफेसर साहिबान हैं, मिनिस्ट्रियल स्टाफ वाले हैं, जो भी हैं, तो उनको मैं बहुत दाद देता हूँ कि उन्होंने आज एक ग्रैंड सेरेमनी का इनेकाद किया है। आपने खुलूस, मोहब्बत और अक़ीदत के फूल सजाए हैं, जिनकी बीनी बीनी खुशबू से आज ये फ़ज़ा मुअत्तर है। यह आपकी मेहनत का नतीजा है। प्रोफेसर कारी सदीक साहब के साथ हमारा बड़ा वक्त गुजरा। मैं किन किन शोबों पर बात करूं, लेकिन बहरहाल कोशिश करूंगा कि इख्तिसार के साथ मैं अपना मुद्दा बयान कर सकूं, क्योंकि प्रोफेसर मुख्तार नबी साहब, फिर प्रोफेसर सईद साहब, फिर हमारे एक्स प्रिंसिपल जनाब नूर हबीब साहब, सब ने बहुत कुछ कहा। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है मासवाए टूटे फूटे अल्फाज और रही सही बातें हैं। उन्होंने हक अदा कर दिया है, कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि कारी साहब, प्रोफेसर कारी साहब सदीक साहब जो थे, उनके क्लासरूम, क्योंकि एक जो प्रोफेसर होता है या टीचर होता है, आप यकीन मानिए उसका वज़न, उसकी काबिलियत, उसके जोहर जो है ना, वो क्लासरूम में यानी वो अदा होते हैं और उसका एसार होता है, उसका अक्स मिलता है। और वो जो शागिर्द होते हैं वो उनको जज कहा गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूँगा कि आपके शागिर्द सब, आपके टीचिंग बहुत ही मुतासर किस्म की टीचिंग होती थी और स्टूडेंट के मायार के मुताबिक होती थी और वो उसको समझते थे। साथ साथ आप जिस तरह यहाँ जिक्र हुआ कि आप 0 पीरियड लिया करते थे, सुबह सवेरे कारी साहब आते तो हॉल जो है कचाकच भरा हुआ होता था, यानी स्टूडेंट में एक इश्तियाक, एक लगन, एक शौक होता था कि वो इस क्लास में आए, क्योंकि कारी साहब जो है ना वो यानी स्टूडेंट की यानी इल्मी तरबियत और साथ साथ अखलाकी तरबियत भी किया करते थे। और अखलाकी तरबियत कुरान और हदीस की रोशनी में किया करते थे। उनको इस पर एक परफेक्ट किस्म का कमांड भी था। तो एक अच्छी ये कॉलेज में एक फ़ज़ा होती थी। और साथ में चूँकि चीफ प्रॉक्टर था तो मेरे लिए ये एक बड़ी आसानी थी कि जितने स्टूडेंट आते थे, बजाय इसके कि वो ग्राउंड में फिरें, वेरांडाज में फिरें, किसी और जगह में फिरें, वो जाके वो कारी साहब जो है ना उनको इंगेज कर लेते थे और कॉलेज की जो फ़ज़ा थी वो बड़ी पीसफुल रहती थी। तो मैं उनका शुक्रिया ये नहीं अदा करता था कि उनका कमाल था कि वो सवेरे आते और ये क्लास लेते थे। वो उन्होंने
मैं यानी आपको क्या बताऊं कि कहाँ से स्टार्ट लूं और कहाँ इंतहा करूं, क्योंकि कारी साहब ने जब यहाँ चार्ज लिया होगा तो अपने सामने एक वसी वारीज मुस्तकबिल जो है ना वो पाया होगा। जब इंसान चार्ज रिपोर्ट पे साइन करता है और अपने करियर का स्टार्ट लेता है तो उसको ये वह गुमान में भी नहीं होता कैसा दिन आएगा कि मेरी रिटायरमेंट भी होगी। बड़े जज्बे के साथ, जोश व खरोश के साथ वो अपनी यानी वो करियर का आगाज़ करता है। ये सबके साथ ये तजर्बा हुआ है। लेकिन आखिर वो दिन भी आन पहुंचा कि उस दिन इसी तरह एक प्रोग्राम था तो मैंने कारी साहब को कहा कि आपका काउंट डाउन शुरू हो चुका है, अब 10, 2, 8 इस तरह मतलब ये है, और फिर उसके आखिरी दिन जो है वो पहुंचने वाला है। लेकिन कारी साहब आपको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने यानी इस रुखसती तो आपके हो रही है, लेकिन आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े। आज का जो दौर है वो शर फसाद का दौर है और इसमें आपकी जो रिटायरमेंट हो रही है एक बाइज्जत तरीके से हो रही है। आज का फंक्शन इसकी गवाही देगा कि आप एक बड़े यानी इज्जत के साथ इस डिपार्टमेंट को खैराबाद कह रहे हैं। मेरा उनके साथ एक ख़ानदानी किस्म का इस ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ है। आज के जो हमारे सदरी ज़िवाकार हैं कारी रशीद साहब, उनका थोड़ा सा मैं जिक्र ज़रूर करूँगा कि जिस वक़्त वो कारी थे मंडी मस्जिद में वो बच्चों को हिफ़्ज़ कराते थे, उस वक़्त हमारे अगरोर में कारी साहिबान के अगर मेरे ख्याल में तो नहीं थे, तो इनको एक शोहरत वहाँ से ही मिली। क्योंकि ये मतलब ये है कि हमारे प्रोफेसर सैयद हबीबुल्लाह शाह साहब कहा करते थे कि मैंने और उसने एक ही जगह हिफ़्ज़ किया। मैं समझता था कि उसके शागिर्द थे, लेकिन उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मैं तो उनका शागिर्द नहीं, हमने एक जगह, और उस वक़्त एक कारी होता था और वो भी बहुत ही काबिल मेहनती किस्म का कारी होता था। बाद में कारी रशीद साहब के कई शागिर्द, हमारे गांव का एक मतलब लड़का यहाँ आता था, बहुत सवेरे आता था और यहाँ से उसने हिफ़्ज़ किया, तो वो अक्सर हमें कहा करते हैं कि कारी साहब बहुत सख्त तबीयत के मालिक हैं। यानी उनकी सख्ती जो है ना तमाम शागिर्दों ने यानी इस पे इत्तेफाक किया कि वो पढ़ाने में बड़े सख्त हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसने जो शागिर्द पैदा किए उन्होंने हिफ़्ज़ का हक अदा किया। जब वो कुरान मजीद सुनाते थे तो अक्सर औकात मैं कहता था जी कि इस कारी साहब ने तो कुरान मजीद सुनाने का हक अदा किया, एंड द क्रेडिट गोज़ टू कारी रशीद साहब। यहाँ हमारे प्रिंसिपल साहब मौजूद हैं, एक्स प्रिंसिपल सईद साहब, उनकी कारहाय नुमाया है यहाँ पे। उन्होंने इस कॉलेज को यानी बहुत ही उनकी खिदमत की। फिर कारी सदीक साहब ने भी बहुत खिदमत की। आप थोड़ा सा उनकी लाइफ जो है ना वो यहाँ जब उन्होंने चार्ज संभाला तो एज ए लेबॉर्ट्री असिस्टेंट, मैंने बाई लेबॉर्ट्री असिस्टेंट से इब्तिदा की थी। फिर हमने मेहनत की, हम गिरते पड़ते यानी आगे बढ़ते गए और अल्लाह ताला की मेहरबानी, बुज़ुर्गों की दुआओं से अल्लाह ताला ने हमें फिर हम 5 ग्रेड से 17 ग्रेड में, यही हालत कारी सदीक साहब की हुई। यहाँ हमारे बड़े मेहरबान प्रिंसिपल होते थे हाशमी बरदरान, तो फिर उनकी वजह से इन्होंने दीनी उलूम जो है यहाँ ही दारुल उलूम सऊदिया से जो हतमी डिग्री थी वो हासिल की और अपने इल्म को इधर दीनी इल्म में भी वो एक इजाफा किया। इनका जो फेवरेट टॉपिक था वो तसव्वुफ था। अब भी अल्हम्दुलिल्लाह जब कारी साहब तसव्वुफ के बारे में बोलते हैं तो आदमी बड़ा एंजॉय करता है। तो ये यहाँ मानसेरा में हमारे एक इल्म की फजीलत से यानी मालामाल एक ख़ानदान, हाशमी ख़ानदान जो कि मानसेरा में होता है, उनसे उन्होंने बैत किया और फिर उनकी काइंड यही परमिशन से इन्होंने यहाँ खानका का क़याम किया। तो हज़ारों यानी लोगों ने आके इनसे बैत किया और अब भी इतवार के दिन इनकी ज़िक्र की महफल होती है
और इस्लाही बयानात होते हैं। लोग दूर दराज से आके इस महफिल में यानी शरीक होते हैं और इससे मुस्तफ़ीद होते हैं। मैं ख़ुद भी कई मरतबा आया हूँ, तो इब्टाबाद से, मानसेरा से, करंदराबाद से, बालाकोट से, बट्टग्राम से और इस इलाके के कई समझ बूझ रखने वाले लोग यहाँ आके इनके खानकाह में आते हैं और वो रूहानियत जो है उससे वो फ़ायदा उठाते हैं। तो बहरहाल कारी साहब जो है ना जी, अब उसकी कारी साहब आपकी बाइज़्ज़त रिटायरमेंट हो रही है। यहाँ बोलने को तो जी चाहता है कि हम किस किस के पे कौन सा पहलू, अभी ये सामने ये पेपर आ चुका है जी कि आप बस अभी अख्तिताम करें, तो मजबूरी भी है। और ये टाइम के बारे में इन्होंने ठीक कहा है कि टाइम हमें कम लिखे, क्योंकि बाकियों का भी हिस्सा होता है। साथ साथ जो उनकी इल्मी दुनिया है, इसमें जो थाने की मस्जिद है ये उसके खतीब भी हैं। और जब ये वहाँ पे इनका बयान सुनने के लिए लोग बहुत सवेरे आते हैं जुमे के दिन, और ये वो बयान नहीं होता बल्कि दर्स व तदरीस होती है। यानी वो जो सामीन होते हैं उनको प्रैक्टिकली ये आप इन्वॉल्व कर लेते हैं ना, बातों कौन से क्वेश्चन भी पूछते हैं और फिर आगे से हाँ ना का इस तरह। तो इनका बड़ा अपना एक मुनफरद अंदाज है, अल्लाह ताला इसको कायम रखे। तो अब चूँकि मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, हमसे वो रुखसत हो रहे हैं, तो हम उसके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनकी जो रिटायरमेंट की लाइफ है वो पुरसकून हो, खुशी वाली हो। और ये उम्मीद करते हैं कि वो इसी तरह फ़ाल रहेंगे, मुहर्रक रहेंगे। और वैसे भी वो मुफ्ती रियाज साहब ने कहा कि जब जनरल हमीद गुल साहब रिटायर्ड हो रहे थे तो उन्होंने कहा न मैं रिटायर्ड हुआ हूँ और न मैं टायर्ड हुआ। टायर्ड का लफ्ज़ भी कहा ना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुफ्ती रियाज साहब ने कहा। वाकई हमीद गुल साहब जो है ना जी, वो भी एक शख्सियत है और उनके अपना एक अंदाज़ भी है, उसको लोग सलाम पेश करते हैं ऐसे हमारे जनरल। तो बहरहाल जी, चूँकि अब वो इंडस इन्फेटर हमारे वो बेड़ियाँ डाली गई हैं ना हमारे पाँव में कि हम आगे न बढ़े, वरना जी तो चाहता था कि यहाँ कम अज़ कम मैं बोलूँ और वक्त थम जाए, यानी वक्त की रफ्तार थम जाए। लेकिन न वक्त की रफ्तार थमती है तो फिर लोग तनकीद भी करेंगे कि तमाम टाइम तो तौरेमान साहब ने ले लिया, हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। तो भाई ये फिर गिला आएगा मुझ पे। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे रुखसत होता हूँ। शुक्रिया सर।